हम ईश्वर के स्वरूप को समझें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र, और जो सृष्टि करता है वही हमारा परमात्मा है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। ईश्वर जो है वह सत चित आनंद स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है, वही एकमात्र सत्य है। क्योंकि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में परमात्मा है, सब जगह वही है, उसी में हम हैं, हमारे अंदर भी वही है। और परमात्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। निराकार, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, वह निराकार है, आकार से परे है। उसे इन आँखों से, इन भौतिक आँखों से देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव में लाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उससे अपने कार्य को करने के लिए दूसरों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। न्यायकारी है, हमेशा न्याय करता है, अन्याय नहीं करता, और सबसे बड़ा दयालु है। अजन्मा, परमात्मा का जन्म नहीं होता, वह अनादि है, आदिकाल से है, शुरू से है और हमेशा रहेगा। परमात्मा ऐसा नहीं है कि उस कभी पहले नहीं था और फिर बाद में आया, नहीं, वो अजन्मा है, अनंत है, अनंत, पूरी सृष्टि में लबालब भरा हुआ, अनंत, जिसको नापा ना जा सके, जिसका कोई अंत नहीं। निर्विकार, कोई विकार नहीं। जैसे मनुष्य हैं हम लोग, हम विकारों से भरे हुए हैं, कुछ न कुछ अवगुण हैं, बुराइयां हैं, धीरे धीरे कोशिश करके दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा जो है वो परम आत्मा है, वो निर्विकार है, अनादि है, उसका कोई आदि नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं, वो शुरू से है। और अनुपम है, बहुत सुंदर, जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इतना सुंदर। सर्व आधार, सब चीज़ों का आधार परमात्मा ही है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, जितने ग्रह नक्षत्र, सब कुछ, उन सब का आधार परमात्मा ही है। सर्वेश्वर, सबका ईश्वर है, सभी प्राणियों का, पशुओं का, पक्षियों का, पेड़ों का, पहाड़ों का, सभी का ईश्वर है। सर्वव्यापक, सब जगह उसकी सत्ता व्यापक रूप से फैली हुई है। सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, सबके भीतर बैठा हुआ है, घट घट का वासी है, भीतर ही बैठकर हमारा हिसाब लगा रहा है। अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर है, हमेशा रहेगा, अभय है, उसे किसी का भय नहीं, नित्य है, हमेशा है, और वो पवित्र है। और जो इस सृष्टि का करता है, जो सृष्टि को रचयिता है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, ये सृष्टि उसने हमारे लिए ही बनाई है। इतने सुंदर सुंदर फूल बनाए, बगीचे बनाए, पक्षी बनाए, रंग बिरंगी तितलियाँ बनाई, फल बनाए, सब कुछ
सुंदर सुंदर पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाए, इतनी सुंदर चित्रकारी जो की है उसने। फलों में जो मिठास भरी है, गन्ने को देखें, अंगूर को देखें, संतरे को देखें, संतरे की एक एक फाड़ी को देखें, किस तरह से एक एक बूंद को उसने उसमें संजो कर रखा है हमारे लिए, हम बच्चों के लिए। नारियल बाहर से कितना सख्त, अंदर कितना सफ़ेद और कितना मुलायम, कितना मीठा। तो हर चीज़, एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। फूल देखें, कितने रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के, कोई पीला, कोई बैंगनी, कोई ऑरेंज, सूरजमुखी का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, और खुशबू देखें कहाँ से आई। तो ये सब किसने बनाया? परमात्मा ने। किसके लिए? हम सब के लिए। तो कितना सुंदर है वो, कितना अच्छा है वो, उसे ध्यान से सोचें। तो हमें परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो इतना सुंदर है, ईश्वर है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है और सर्वव्यापक है और सर्व अंतर्यामी है। तो उसी की उपासना हम सबको अपने हृदय से करनी चाहिए।